जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। शुक्रवार 18 नवंबर 2022, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष दशमी, विक्रम संवत 2079 पूर्णिया। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उद्योग मंत्री समीर महासेठ के करीबियों पर आयकर छापे। बीपीएससी 67वें पीटी का रिजल्ट जारी हो गया है। कंग्रेचुलेशंस। 11,607 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार की देर शाम 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसमें 11,607 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 3,20,656 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए रिजल्ट। जिस आदेश पर आपत्ति नहीं, 4 सप्ताह में उसका पालन करें। कोर्ट पटना हाई कोर्ट में मौजूद रहे मुख्य सचिव, डीजीपी सहित कई विभाग के प्रमुख। हाई कोर्ट की 2 दिवसीय खंडपीठ ने 156 अवमानना मामलों पर सुनवाई की। पूर्व जीप अध्यक्ष की मुठभेड़ के बाद देवनाथन मेटा की उपाध्यक्ष, भारत में उपाध्यक्ष। सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी साझा किया। कौन? संध्या देवनाथन। याद रखिए इसे। ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा संबंधित अर्जी सुनवाई योग्य। बिहार के 45% स्कूलों में सेप्टिक टैंक नहीं है। सिर्फ 3 शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर के लिए ही बनी है कार्य योजना। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा अभी नहीं है कोई फंड। जहरीली हवा वाले राज्य के 22 शहरों में प्रदूषण कम करने की योजना नहीं। देखिए गुणवत्ता अच्छा 0 से 50 ppm, सूचकांक आपात 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 औसत, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से 500 खतरनाक, 500 से ज़्यादा आपात स्थिति है। और ये वायु गुणवत्ता सूचकांक ये है मानक है। मतलब 100 से 200 के बीच यदि है तो आप औसत में हैं, और 200 से एक्सीड किया तो आप खराब हालत में हैं। 200 से एक्सीड खराब। देखिए अररिया खराब, अररिया, आरा, भागलपुर, बिहार शरीफ खराब, हाजीपुर खराब, किशनगंज खराब, 221 है, मुंगेर 211 खराब। जो 200 से 300 के बीच है वो खराब है। 100 200 के बीच में औसत है। देखिए औसत 100 से 200 औसत है। 132 केंद्रों में सूची में शामिल है जिनके लिए फंड मिलता है। बक्सर 341, 300 से ऊपर जो है बहुत खराब। देखिए येलो जोन, येलो कलर, ब्लू कलर, देखिए कलर भी है, कलर भी इंडिकेट करता है। छह वेटलैंड में पक्षियों के संरक्षण को बनेगी कार्य योजना। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वन विभाग के सहयोग से सर्वे कर तथ्य जुटा रहे। बिहार की 6 वेटलैंड। पश्चिम चंपारण का उदयपुर जलाशय, बेगूसराय स्थित कांवर झील, पूर्वी चंपारण स्थित सरोताल झील, गोपालगंज का भांगड़ जलाशय, वैशाली स्थित का बारेला झील, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान झील। 6 वेटलैंड झील है ये। इन बिंदुओं पर हो रहा सर्वे। आर्द्र भूमि
भूमि से 62 की दूरी पर सर्वे, पानी की गुणवत्ता, जलीय जीव का सर्वे, पक्षियों के शिकार, माही का सर्वे, आसपास खेती की स्थिति का सर्वे, भूमि के आसपास ईंट भट्टी या फैक्ट्री का सर्वे, तापमान, बारिश, प्रदूषण का सर्वे, प्रवासी पक्षी, ब्लैक हेडेड आइबिस। ये जो 6 वेटलैंड है ये याद रखिए। बिहार की 6 वेटलैंड आर्द्रभूमि में मूल व प्रवासी पक्षियों के संरक्षण व सिद्धांत के लिए कार्य योजना बनाने को सर्वे किया जा रहा है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वन विभाग के सहयोग से आर्द्रभूमि में पक्षियों की मौजूदगी, उसकी प्रजाति व वहाँ की जलवायिक स्थितियों का सर्वे कर तथ्य जुटा रहा है। आर्द्रभूमि में वर्ष भर या किसी विशेष मौसम में पानी भरा रहता है। 3 दशकों में नदियों में गाद भरने या उनके धारा बदलने जैसे कारणों से ऐसी भूमि का रकबा बिहार में बढ़ा है। इस भूमि यहाँ के मूल पक्षी के अलावा जाड़े में साइबेरियाई, मंगोलियाई, चीन आदि में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। वेटलैंड सर्वे टीम के प्रोजेक्ट मैनेजर न्यूज और सदस्य अभिषेक के अनुसार दूसरे देश से आने वाले पक्षियों को यहाँ अपेक्षाकृत अनुकूल तापमान व आहार के लिए जलीय जीव के साथ खेतों में धान आदि मिलता है। हाल के वर्षों में प्रवासी पक्षियों की आवाजाही आर्द्रभूमि में कम हुई है। इससे परिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ने का खतरा है। लिहाजा सर्वे कर कई बिंदुओं पर तथ्यों को जुटाया जा रहा है। वैसे सभी एशियाई देशों में भी इस प्रकार का सर्वे किया जा रहा है ताकि भविष्य में वैश्विक स्तर पर पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए साझी कार्य योजना तैयार की जा सके। बिहार में मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण में 1, भोजपुर में 2, मुजफ्फरपुर में 3, सारण में 2, दरभंगा में 6 और बेगूसराय में 3 व वैशाली में 4 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। याद कीजिए, वैशाली में 4, बेगूसराय में 3, दरभंगा में 6, सारण में 2, मुजफ्फरपुर में 3, भोजपुर में 2, पश्चिमी चंपारण में 1। इससे एक क्वेश्चन स्टैटिक है, एक क्वेश्चन फिक्स है, इसको आप याद कर लीजिए। 1-2 बार कहीं पे सुनिए, ध्यान से पॉज कीजिए, एक बार रिवाइंड कीजिए, सुनिए 1-2 बार, नहीं भूलिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं भूलिएगा। सिर्फ सोशल मीडिया से न बनेगा जनमत। अगर चुनाव नतीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से बदला जा सकता है तो दिल्ली पश्चिम बंगाल से विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बिजनेस में ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ी है। 7.30% पर हेक्टेयर में ग्रामीण खाद्य महंगाई, 6.53% रही शहरी क्षेत्र में खाद्य महंगाई। इस साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में इन राज्यों में खुदरा मुद्रास्फीति का हाल। खुदरा मुद्रास्फीति का हाल देखिए, उत्तर प्रदेश 6.80, झारखंड 6.73, उत्तराखंड 6.24, बिहार 5.84। खुदरा मुद्रास्फीति का हाल बिहार में 5.84, क्या बात, 6 से नीचा। मतलब आपको आलू, टमाटर, सब्जी, दाल, चावल ये सब बहुत सस्ता मिलेगा। दिल्ली 299, हरियाणा 757, आंध्र प्रदेश 7.93, गुजरात 6.94, मध्य प्रदेश 6.49, महाराष्ट्र 7.22, तमिलनाडु 7.10, तेलंगाना 8.82, पश्चिम बंगाल 7.71। म्यूचुअल फंड की राशि तय हुई है। सेंसेक्स का रिपोर्ट है। ध्यान दे लीजिए इस पे। बिल्कुल ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों पर। सेंसेक्स काफ़ी कुछ मार्केट का रुख बताता है। कतर में बनेंगे कई कीर्तिमान। खेल परिसर की बात हो रही है फ्रेंड्स, खेल की बात हो रही है। कतर में बनेंगे कई कीर्तिमान।
रविवार से 29 दिन तक 32 टीमों के बीच शुरू होगी 32 टीमों के बीच शुरू होगी चैंपियन बनने की जंग। कई खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही रचेंगे इतिहास। पहली जीत एरिगेसी फिर हारे हैं। सैन फ्रांसिस्को भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने गुरुवार को मेल्ट वाटर चैंपियनशिप टूर फाइनल 17वीं में पहली जीत दर्ज किया है। चलिए कंग्रेचुलेशंस। चौसठ साल बाद वेल्स खेल रहा है। इटली लंबे समय तक अजय टीम रही है। इटली को पीछे छोड़ने से 2 कदम दूर अर्जेंटीना। कतर में रविवार को 32 रन चैंपियन बनने के लिए चांस लगाएंगे। आठ देश अभी तक विश्व कप जीत सका है। इनमें से ब्राजील 5 बार। अभी जो विश्व कप 8 ही देश जीत सका है, याद रखेंगे। अभी तक ब्राजील 5 बार, जर्मनी और इटली 4 बार, अर्जेंटीना, उरुग्वे, फ्रांस 2 बार और इंग्लैंड व स्पेन 1 बार। 8 ही देश अभी तक जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंतजार में कई रिकॉर्ड। अल्कारेज नंबर 1 के साथ साल के अंत करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस ने एटीपी रैंकिंग सर्वाधिक अंक हासिल करके ऑस्ट्रेलिया के लेटन ह्यूटन का रिकॉर्ड तोड़ा। नडाल नंबर 2 पर रहे। ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक को अस्थायी वीजा। बुधवार को तुरिन में आयोजित समारोह में एटीपी ट्रॉफी के साथ स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज 19 साल के युवा टेनिस खिलाड़ी स्पेन कार्लोस अल्कारेज के लिए यह उपलब्धि यादगार रहेगी। उन्होंने 2022 का अंत एक पुरुष खिलाड़ी के रूप में किया। उनके लिए बुधवार को ट्रॉफी प्रदान की गई। खेले जा रहे एटीपी फाइनल्स के दौरान आयोजित समारोह में उन्हें यह ट्रॉफी दी गई। वह यह ट्रॉफी हासिल करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। देश दुनिया संग्राम मिशन मून पर निकले आर्टेमिस 1 ने पृथ्वी की अनूठी तस्वीर ली। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीब 50 साल बाद बुधवार को चंद्रमा पर अपने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया। लॉन्चिंग बाद स्पेस लॉन्च सिस्टम ओरियन कैप्सूल ने 92,000 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की पहली तस्वीर भेजी। प्रतिनिधि सभा में ट्रंप की पार्टी को बहुमत मिल गया। प्रतिनिधि सभा में मध्यावधि चुनाव बहुमत हासिल करने के मायने। इस बदलाव के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बचे 2 साल के कार्यकाल में उनकी योजना क्रियान्वयन में अड़चनें आने की आशंका है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच कर्ज सीमा बढ़ाने और यूक्रेन को अधिक सहायता प्रदान करने सहित कई मुद्दों पर गतिरोध होने की आशंका बढ़ जाएंगी। डेफिनेटली अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी यानी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने बुधवार को प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मामूली बढ़त के साथ बहुमत हासिल कर लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी की 211 सीटों के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी के पास अब 218 सीटें हैं। 6 सीटों पर मतगणना अभी जारी। इसके परिणाम आने के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फेसबुक गूगल को देना होगा उपयोगकर्ताओं का डाटा। भास्कर
बेटे को कृषि मंत्री से हटाए जाने के बाद जगदानंद छोड़ रहे पद, मुस्लिम वोट में बिखराव रोकने को सिद्दीकी बनेंगे अध्यक्ष। लगता है जैसे मैं देश छोड़कर भाग रहा हूँ। ट्राई 3 हफ्ते में लॉन्च करेगी अपना कलर आइडेंटिटी सिस्टम। हाईस्कूल में होंगी 9033 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होनी है। 73 से 76 कंप्यूटर शिक्षकों के पद के लिए भेजा गया प्रस्ताव शिक्षा विभाग में। 11,607 बीपीएससी का रिजल्ट आ गया। 7.26 करोड़ रुपये से लगेंगे त्वरित चालक। सायरन से 5 किलोमीटर तक लोग होंगे सचेत। एक, बिहार के विभिन्न जिले मुख्यालय और प्रखंडों में लगने वाले त्वरित चालक की वजह से वज्रपात के आधे घंटे पहले से जानकारी मिली तो उन लोगों को पता चल जाएगा। 5 किलोमीटर की परिधि में मतलब 10-20 सेकेंड 20 वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। वज्रपात से पहले आसमान में तेज रोशनी होती है। ये सब घटनाएं होती है, देख लीजिए जरूर, मौका मिले तो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए कंटेंट। पता नहीं कौन सा कंटेंट कब काम आ जाए। मार्केटिंग की चमक में गुजरात के अतीत की नजरिया। मार्केटिंग की चमक में गुजरात के अतीत की उपलब्धियां ओझल। राजदीप सरदेसाई। 8 साल पीएम रहने के बावजूद मोदी ने गुजरात के खास रिश्ते पर जोर देने का अवसर नहीं छोड़ा। गुजरात 1993-94 में 5वां सबसे अमीर राज्य था। 2011-12 में तीसरा सबसे अमीर राज्य बन गया। वास्तव में मोदी के नेतृत्व वाले वर्षों का मजबूत आधार दूरदर्शी नेताओं, कुशल ब्यूरोक्रेट ने तैयार किया। मतलब 1993-94 में 5वां सबसे अमीर था और 11-12 में तीसरा हो गया। 2 पायदान की चढ़ान लगाए। चंद न्यायिक फैसलों से सामाजिक व्यवस्था का ढांचा न बिगड़ जाए। विराग गुप्ता। अपराधियों के बरी होने से संविधान का शासन भी डगमगाता है। अगर मानवतावादी नजरिए से अपराधियों की रिहाई सही है तो उसी समानता के भाव से लाखों गरीबों को भी रिहाई का फायदा मिलना चाहिए। चिराग गुप्ता, लेखक और वकील। जरूर देखिए मार्केटिंग की चमक में गुजरात वाला, ये कंटेंट अच्छा है। स्पोर्ट्स भास्कर का। अर्जेंटीना सबसे उम्र दराज, अमेरिका सबसे युवा टीम। सड़कों पर प्राइवेट वाहन प्रतिनिधि स्कूल बंद। ब्रेक क्यों लिया? विजय हजारे 5 दिन दूसरा शतक। विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है, क्या कुछ होगा? विजय हजारे ट्रॉफी महाराष्ट्र ने मुंबई को 21 रनों से हरा दिया। 50 ओवर में वनडे मैच होता है फ्रेंड्स। 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, देखें फाइनल्स में। तो जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही है सबका हर जीत का अंतर आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी, मिलेगा सारे डिटेल्स। पारा 0 अब दोहरी चुनौतियां। चीन के मुकाबले दोगुना महंगा कारोबार विवाद कोर्ट में जल्द सुलझे तो निवेश बढ़ेगा, ऐसा मानना है और सही है। जिसको जितना जल्दी सेटल हो जाएगा तो फिर कारोबार बढ़ेगा।
प्रभात खबर। प्रोटोकॉल को ताक पर रख एनजीओ ने किया बंध्याकरण। 36 ठिकाने 40 टीम निशाने पर रियल एस्टेट ज्वेलरी कारोबार कंपनी 67वीं बीपीएससी 11,607 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कंग्रेचुलेसन सारे अभ्यर्थियों को। आपके प्रयास इसी रंग में आप तक पहुंचेगा, इसलिए प्रयास जारी रखें। कम कार्बन उत्सर्जन की रणनीति भूपेंद्र यादव। फ्रेंड्स, केंद्रीय पर्यावरण भारत की जलवायु नीति को इंगित करने वाला प्रमुख सिद्धांत कम कार्बन उत्सर्जित आधारित विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करना। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि भारत का विकास प्रतिमान स्पष्ट तौर पर विकास और जलवायु कार्यवाही को एक दूसरे के विरोधाभास के बजाय पूरक के रूप में देखता है। भारत राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप कम कार्बन उत्सर्जन आधारित विकास की दिशा में प्रयासरत है। देश की आज़ादी की यह शताब्दी सतत विकास से जुड़े राष्ट्रीय प्रयासों को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करने का मौका प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए बुनियादी सुविधाओं से लैस विकास के लक्ष्य को पाने के लिए सबका प्रयास का आह्वान किया। अब जब मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तारित करने की कोशिश कर रही है, जलवायु परिवर्तन नई चुनौतियों में से एक, जलवायु विज्ञान ने यह तथ्य स्थापित किया है कि वैश्विक सतह के तापमान में वृद्धि संचयी उत्सर्जन के समानुपाती होती है और इस वृद्धि को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के वैश्विक उत्सर्जन को एक खास सीमा के भीतर रखने की जरूरत है। इस सीमा को वैश्विक कार्बन बजट कहा जाता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि विकसित देशों द्वारा बेहद असंगत तरीके से इस बजट के बड़े हिस्से का उपयोग किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिकीकरण के पूर्व के स्तर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की 50% संभावनाएं के लिए 2020 से दुनिया के पास 500 गीगाटन और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित करने के लिए 50% संभावना के लिए 1350 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य का शेष कार्बन बजट है। भारत की जलवायु नीति को इंगित करने वाला प्रमुख सिद्धांत कम कार्बन उत्सर्जन आधारित विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि भारत का विकास प्रतिमान स्पष्ट तौर पर विकास और जलवायु कार्यवाही को एक दूसरे की विरोधाभासी के बजाय पूरक के रूप में देखता है। भारत राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप कम कार्बन आधारित विकास की दिशा में प्रयासरत है। एक लंबी तटीय रेखा वाले विकासशील देश के रूप में मानसून में व्यवधान की नाजुकता आजीविका के लिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और जल निकायों पर संभावित प्रभाव जलवायु की चरम स्थितियों और परिणामी खतरों के अन्य किस्मों के जोखिम के बीच भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण संभावित रूप से विकास का आंतरिक बोझ उठाना होगा। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भारत ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का सामना करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की दीर्घकालिक रणनीति 7 प्रमुख बदलावों पर टिकी हुई है। भारत ने पहले ही विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के जरिए इन बदलावों को अपनाना शुरू कर दिया। इनमें पहला है बिजली प्रणालियों द्वारा कम कार्बन उत्सर्जन, औद्योगिक विस्तार को संभव बनाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बिजली क्षेत्र का विकास बेहद महत्वपूर्ण है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार कर रहा है और ग्रिड को मजबूत कर रहा है। कम कार्बन उत्सर्जन वाली अन्य प्रौद्योगिकियों की खोज और या उन्हें सहायता प्रदान कर जीवाश्म ईंधन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग की ओर बढ़ रहा है। दूसरा बदलाव परिवहन प्रणाली से संबंधित है। जीडीपी में परिवहन का योगदान है। देश बेहतर ईंधन क्षमता को प्रोत्साहित कर रहा है।
स्वच्छ ईंधन को अपनाने की दिशा में एक चरमबद्ध बदलाव को बढ़ावा दे रहा है। सार्वजनिक और परिवहन के कम प्रदूषणकारी साधनों की ओर बहुआयामी बदलाव, परिवहन के विभिन्न साधनों का विद्युतीकरण, मांग पक्ष व यातायात प्रबंधन, कुशल परिवहन प्रणाली को मजबूत कर रहा है। टिकाऊ शहरीकरण तीसरा अहम आयाम है। भारत शहरी नियोजन से संबंधित दिशा निर्देशों को टिकाऊ शहरी तीसरा अहम आयाम है। भारत शहरी नियोजन से संबंधित दिशा निर्देशों, नीतियों एवं संसाधन क्षमता को बढ़ावा दे रहा है। इमारतों और शहरी प्रणालियों में जलवायु के अनुकूल और लचीले भवन डिजाइन, निर्माण और क्रियान्वयन को बढ़ावा दे रहा है। पानी व कचरा प्रबंधन के जरिए कम उत्सर्जन वाली नगर पालिका सेवा को बढ़ावा दे रहा है। विकास प्रक्रियाओं का उत्सर्जन के अलावा चौथी अहम रणनीति है जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने वाली निर्देशित नीतियों के साथ औद्योगिक विकास हमारा एक प्रमुख उद्देश्य। मोदी सरकार अनौपचारिक क्षेत्र को मान्यता देने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए समुचित प्रयास करें। इनमें कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकल्पों का पता लगाया जा रहा है। भारत का मध्य विनिर्माण क्षेत्र में सामूहिक और जैव आधारित सामग्रियों के उपयोग, प्रसंस्करण एवं ईंधन स्विचिंग और विद्युतीकरण के प्रयासों को बढ़ाकर ऊर्जा एवं संसाधन क्षमता में सुधार लाने, सामग्री दक्षता बढ़ाने और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने, चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, कम उत्सर्जन उद्यमों को सशक्त विकास आदि पर है। कार्बन डाइऑक्साइड हटाने और अन्य इंजीनियरिंग संबंधी समाधान पर जोर पांचवा आयाम है। कार्बन डाइऑक्साइड हटाना एक नया क्षेत्र है। इसके लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु विशिष्ट वित्त और क्षमता निर्माण के माध्यम से पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है। सामाजिक, आर्थिक और इकोसिस्टम संबंधी विचारों के अनुरूप वन एवं वनस्पति के आवरण को बढ़ाना प्रमुख रणनीति है। प्राकृतिक संसाधनों की वृद्धि, संसाधनों की विरासत के संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के प्रति भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता इस रणनीति को संचालित कर रही है। यह आजीविका, सामाजिक और सांस्कृतिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी दृष्टिकोण भी होगा। सातवीं रणनीति कम उत्सर्जन वाले विकास के आर्थिक और वित्तीय पहलू से संबद्ध है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार एवं आय में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और समृद्धि के एक नए स्तर पर पहुंचने की प्राथमिकता देखते हुए कम लागत वाला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त आवश्यक है। भारत वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन कर रहा है, जलवायु विशिष्ट वित्त को जुटा रहा, जलवायु वित्त की मुख्यधारा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ नए बहुपक्षीय तंत्र को नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास का समर्थन करने के लिए जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों नीतियों से सुनिश्चित किया है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में धरती को बचाने के लिए जलवायु कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और वैश्विक जलवायु व्यवस्थाओं की आवश्यकता को पूरा करने में सक्रिय रहा तथा परिवर्तन पर विभिन्न समझौतों पर सामूहिक रूप से सहमत हुए हैं। अवश्य ही लेखक के अपने विचार हैं, फिर भी डाटा देखिए काम के हैं। G20 की अध्यक्षता संपादकीय से आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स, फीफा विश्व कप में जारी है, यूरोप की टीमों का दबदबा। एशिया से कोई भी टीम नहीं पहुंच सकी है फाइनल में। फेडरेशन के आधार पर ऐसा रहा टीमों का प्रदर्शन। बारह बार यूरोपीय तो 9 बार दक्षिण अमेरिकी देशों ने जीते हैं खिताब। दक्षिण अमेरिकी देश डाटा देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश 1930 में उरुग्वे,
34 में इटली, फिर 2018 में फ्रांस होना बाकी है अभी, 2022 में भी होना ही बाकी है, 14 में जर्मनी ग्रुप दौर से बाहर हो गया था 14 में, में जर्मनी जीता जो ग्रुप दौर में बाहर हो गया था। अगले सत्र में प्रदर्शन के आधार पर है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अन्वेषा गौड़ा बाहर, चुनौती समाप्त हुई है। अन्य क्रिकेट से है, देख सकते हैं देश विदेश में। त्रिशंकु संसद के आसार, नेपाल में जो चुनाव हुआ है। कारोबार जगत की हालत है। जागरण रिपोर्ट है। कुल पद देख लीजिए। सामान्य का कट ऑफ 113, सामान्य महिला 109, EWS 109, EWS महिला 105, SC 104, SC महिला 93, ST 100, ST महिला 96, EBC 109, EBC महिला 102, BC 109, BC महिला 105, स्वतंत्रता सेनानी 103। यह कट ऑफ हाईएस्ट हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। सामान्य महिला 109 है, मेल 113 है। G20 की बड़ी महत्ता। हर्ष बी पंत, लेखक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में राजनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था जब मुख्य दर्शक बनकर रह गई हो तो G20 की भूमिका बढ़ जाती है, और फिलहाल भारत के रूप में उसे सक्षम नेतृत्वकर्ता भी मिला है। आर्थिक जागरण कुछ खास नहीं है। देश के आर्थिक हालात पर नजर रखे बैंक, शक्तिकांत दास। संध्या देवनाथन उपाध्यक्ष बनी। स्पोर्ट्स जागरण, अंतिम प्रयास में ट्रॉफी जीतना चाहेंगे मेसी। आधिकारिक रूप में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। 1972 में आज ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को चुना था। इससे पहले तक शेर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला था। बाघ को 72 के बाद, 72 से पहले शेर था। फुर्ती, मजबूती और तेजी को देखते हुए बाघ को यह दर्जा दिया गया। अप्रैल 1977 में बाघों की संख्या के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। स्टीम बोट विली में पहली बार दिखा कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस। बड़ों और बच्चों के चहेता कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस आज ही वाल्ट डिज्नी स्टूडियो की शॉर्ट एनिमेशन फिल्म
स्टीम बोट बिल्ली में पहली बार दिखाई गई थी। बनने के क्रम में यह मिकी माउस की तीसरी फिल्म थी, लेकिन सबसे पहले इसे ही रिलीज किया गया था। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने लिखी थी शहीद फिल्म की कहानी। महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म 1910 में आज ही बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में हुआ था। सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर ने ही बम फेंका था। इस मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हालांकि स्वतंत्र भारत में इस महान क्रांतिकारी को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। जीवन यापन के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े। कैंसर से जूझते 20 जुलाई 1965 को उनका निधन हो गया। मनोज ठाकुर की फिल्म शहीद की कहानी उन्होंने ही लिखी थी, जिसके लिए मरणोपरांत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मिला था। 20 जुलाई 1965 को उनका निधन हो गया। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उसका कोलाहल और बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।